हमारे YouTube चैनल में टैक्स सिंप्लीफाइड। और मैं ये राजमोहन झा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि अब सप्लायर का जीएसटी डिफॉल्ट के लिए अब बायर को परेशान नहीं होना है। तो इसी के रिगार्डिंग एक मद्रास हाईकोर्ट का बहुत ही अच्छा वेलकमिंग जजमेंट आया हुआ है। चलिए देखते हैं ये जजमेंट में क्या है। चलते हैं आगे और देखते हैं ये स्क्रीन में देख पा रहे हो, नो जीएसटी कैन बी डिमांडेड फ्रॉम द बायर फॉर फॉल्ट ऑफ द सेलर ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो इसके रिगार्डिंग एक बहुत ही शानदार जजमेंट आया है जीएसटी के रेजिम में, और वो जजमेंट मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से आया है इन द केस ऑफ MSDY बेथेल इंटरप्राइजेस वर्सेस स्टेट टैक्स ऑफिसर डेटेड February 24, 2021। इस जजमेंट को डिस्कस करने से पहले कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दो बड़े क्वेश्चंस हैं कि वेदर जीएसटी कैन बी डिमांडेड फ्रॉम द बायर फॉर द फॉल्ट ऑफ सप्लायर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अगर बायर ने कोई गुड्स एंड सर्विसेज लिए एंड सप्लायर को पेमेंट कर दिया अलोंग विद द टैक्सेस, एंड सप्लायर ने वो फर्दर जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं किया, तो जो डिपार्टमेंट है वो बायर से जीएसटी का डिमांड कर सकते हैं या नहीं, ये पहला क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट इज whether credit can be denied in the hand of buyer or the recipient of goods and services for the fault of supplier even after collection of GST by the supplier। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या सप्लायर अगर पेमेंट नहीं कर रहा जीएसटी का जो कि उसने बायर से कलेक्ट कर लिया, तो बायर के हैंड में जो आईटीसी मिलना है वो बायर को आईटीसी डिनाइड हो जाएगा या उसको आईटीसी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो दो क्वेश्चन हमने अभी आपके सामने रखा है वही दो क्वेश्चंस का आंसर जो ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट इन द केस ऑफ डीवाई बेथेल इंटरप्राइजेस वर्सेस स्टेट टैक्स ऑफिसर जो February 2021 में जो जजमेंट आया है, इसी दो पॉइंट्स को क्लियरिफाई उन्होंने किया है। इसी दो पॉइंट्स की बेसिस पे उन्होंने जजमेंट दिया है। तो अभी जो जीएसटी रेजिम में ये जो हमारा जजमेंट है इसमें क्या कह रहा है और इसमें क्या पॉइंट्स है, उसको डिस्कस करने से पहले हमारा प्री जीएसटी रेजिम में क्या लॉ था या क्या प्रोविजंस थे, इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो प्री जीएसटी में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, हाई कोर्ट का जजमेंट था कि क्रेडिट कैन नॉट बी डिनाइड इन द हैंड्स ऑफ द बायर इन केस ऑफ फॉल्ट ऑफ द सप्लायर। ठीक है, तो जैसे कि हम देख पा रहे थे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इंडस्ट्रीज लिमिटेड के केस में, इवन दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था इन केस ऑफ एराइज इंडस्ट्री, एंड डिफरेंट अदर हाई कोर्ट्स का जजमेंट था जो कह रहे थे कि क्रेडिट कैन नॉट बी डिनाइड इन द हैंड्स ऑफ द बायर इन केस ऑफ फॉल्ट ऑफ द सेलर, एक्सेप्ट वन बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट जो इससे कुछ और ही कह रहा था। तो आपने सुना, ये तो प्री जीएसटी एरा में क्या डिफरेंट कोर्ट्स का व्यू पॉइंट्स थे। अब जो अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे हो ये मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है जो कि February 2021 में आया था इन केस ऑफ डीवाई बेथेल इंटरप्राइजेस वर्सेस स्टेट टैक्स ऑफिसर्स। तो वेयर द पेमेंट ऑफ टैक्स हैज बीन मेड बाय द परचेजिंग डीलर बट द सेम हैज नॉट बीन रेमिटेड टू द गवर्नमेंट बाय द सेलर। तो यहाँ पे डिफॉल्टर कौन है, बायर डिफॉल्टर है या सेलर डिफॉल्टर है। तो इसी ऑर्डर में जो मद्रास हाई कोर्ट्स है उन्होंने जो ओमिशंस इन पार्ट ऑफ सेलर रेमिटिंग द टैक्स should be viewed very seriously and strict action ought to be taken against the seller। उन्होंने यही बोला है कि बायर में ना होके सेलर के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि इस केस का फैक्ट क्या है। तो जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हो कि डीवाई बेथेल इंटरप्राइजेस जो पिटिशनर है वो डील करते हैं रॉ रबर सीड्स में, एंड अकॉर्डिंग टू दिस केस उन्होंने कुछ परचेज गुड्स का रॉ मटेरियल का परचेज किया था किससे, चार्ल्स एंड हिज वाइफ शांति से, एंड उन्होंने पेमेंट भी इवन कर दिया था सेलर को इंक्लूडिंग द टैक्स कंपोनेंट। द सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ सेल कंसीडरेशन उन्होंने बैंकिंग चैनल के थ्रू भी पेमेंट किया था। जो सेल कंसीडरेशन अलोंग विद टैक्स होता है उन्होंने बैंकिंग चैनल के थ्रू उन्होंने GSTR 1 भी फाइल कर दिया, और बेस्ड ऑन GSTR 1 जो सेलर ने फाइल किया था एंड बेस्ड जो बायर का GSTR 2A या 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा उसके बेसिस पे डीवाई बेथेल इंटरप्राइजेस ने ITC का क्लेम भी कर लिया। बट
ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन बाय द स्टेट टैक्स ऑफिसर को ये पता चला कि जो सेलर है उसने GSTR 1 तो फाइल कर दिया, जिसके बेसिस पे DY बेथेल इंटरप्राइजेस ने ITC भी क्लेम किया, बट जो सप्लाई सेलर है उसने GSTR 3 भी ही फाइल नहीं किया, और वो जो टैक्स का कंपोनेंट है उन्होंने अपने पास ही रख लिया। तो उसी के बेसिस में जो स्टेट टैक्स ऑफिसर है उन्होंने DY बेथेल इंटरप्राइजेस के अगेंस्ट सो कॉस्ट नोटिस इश्यू कर दिया, एंड उसके अगेंस्ट उनके अगेंस्ट उन्होंने डिमांड रेज कर दिया। जो स्टेट टैक्स ऑफिसर है DY बेथेल के अगेंस्ट डिमांड रेज कर दिया, एंड सब्सिक्वेंटली जो DY बेथेल है उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन में ये भी बताया है कि उन्होंने तो बैंकिंग चैनल के थ्रू जो टैक्स कंपोनेंट एलोंग विद द रॉ मटेरियल का जो पेमेंट्स होते हैं वो बैंकिंग चैनल के थ्रू किया, बट जो डिपार्टमेंट है वो सेलर को कहीं भी पॉजिटिव में ना लाए बिना या उनसे पूछताछ किए बिना या उनका कोई इंस्पेक्शन किए बिना उन्होंने DY बेथेल इंटरप्राइजेस को गिल्टी मानते हुए डिमांड रेज कर दिया, एंड वो इस डिमांड के अगेंस्ट जो DY बेथेल इंटरप्राइजेस है वो मद्रास हाई कोर्ट में पिटीशन दर्ज किया है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि इश्यूज क्या हैं। अब इश्यूज ये है कि वेदर द डिपार्टमेंट कैन लेवी द इनडायरेक्ट टैक्स लायबिलिटी on DY बेथेल enterprises without involving the seller where the tax has not been remitted to the governments by the seller। यहाँ पे इश्यूज ये है कि डिपार्टमेंट रिकवरी प्रोसीडिंग डिमांड कोई DY बेथेल के अगेंस्ट कर सकता है विदाउट इन्वॉल्विंग द सेलर, क्योंकि यहाँ गलती किसने किया? सेलर ने किया। सेलर ने गवर्नमेंट को टैक्स रिमिट नहीं किया, बायर ने तो पेमेंट कर दिया था। तो इसी पे जो मद्रास हाई कोर्ट का है वो जजमेंट आया हुआ है। तो फ्रेंड्स अब हेयर दैट में आते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किस बेसिस पे अपना जजमेंट दिया, क्या नोटिस किया। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो ये एनालाइज किया कि जो हमारा सेक्शन 16 का जो क्लॉज सेक्शन 2 का जो 4 बातें हैं ITC लेने के लिए, उसी तहत गवर्नमेंट ने एनालाइज किया है सारे डाटा को। तो एज पर सेक्शन 16(2) द SEC ने गुड्स भी ले लिया, और ये जो टैक्स है, जो टैक्स उन्होंने सप्लायर को पेमेंट कर दिया वो गवर्नमेंट को किटी में जाना चाहिए, गवर्नमेंट को वो पेमेंट हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे इस केस में गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं गया, तो ये जो गवर्नमेंट के जो खाते में पैसे जाना चाहिए GST का, वो कोई एक पार्टी बॉन्ड करेगा, चाहे वो सप्लायर बॉन्ड करेगा या बायर बॉन्ड करेगा, बाय पेमेंट थ्रू आइदर इन कैश और यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। फ्रेंड्स जो डिपार्टमेंट ने सेकंड पॉइंट नोटिस किया वो ये है कि डिपार्टमेंट ने जो रिकवरी एक्शन है वो सेलर के अगेंस्ट इनिशिएट ही नहीं किया, सप्लायर के अगेंस्ट उन्होंने रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट ही नहीं किया। व्हेन इट कम्स टू द सेलर, ये कोर्ट ने ये बताया कि जब हम सेलर के में आते हैं तो टैक्स एक्चुअल में कलेक्ट किसने किया है? सेलर ने किया है, बायर ने तो पेमेंट कर दिया। तो रिकवरी एक्शन किसके अगेंस्ट जाना चाहिए? सर्वप्रथम वो सेलर के अगेंस्ट होना चाहिए, ना कि बायर के अगेंस्ट। तो कोर्ट ने वही बताया है कि ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ सेलर टू रिमिट द टैक्स हैज मोस्ट बीन व्यूड वेरी सीरियसली, एंड स्ट्रिक्ट एक्शन जो लेना है वो किसके अगेंस्ट लेना है? वो सेलर के अगेंस्ट लिया है, जो कि डिपार्टमेंट ने सेलर के अगेंस्ट कोई एक्शन इस केस में ना लेके वो DL बेथेल इंटरप्राइजेस के अगेंस्ट जो बायर है उनके अगेंस्ट लिया है। मद्रास हाई कोर्ट ने नोटिस किया है वो ये है कि देयर वाज नो एग्जामिनेशन एंड रिकवरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द सप्लायर, हिंस द डिमांड ऑफ एंटायर टैक्स लायबिलिटी फ्रॉम द बायर इज इन कॉन्ट्रावेंशन अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। कि जो सेलर है जिसने एक्चुअल में टैक्स लिया हुआ है, बायर ने तो पेमेंट कर दिया, बट यहाँ पे डिफॉल्ट किसने किया है? एक्चुअल में तो सेलर ने डिफॉल्ट किया है, उसके अगेंस्ट तो कोई भी प्रोसीडिंग नहीं लिया गया, और डिमांड किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? वो बायर के अगेंस्ट कर रहा है। सो ये कॉन्ट्रावेंशन अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। तो इसी पे गवर्नमेंट ने फोकस किया है, और उसके बेसिस पे उन्होंने जो ये ऑर्डर था डिपार्टमेंट का उसको क्वेश्चन कर दिया, उसको नॉलिफाई कर दिया, एंड उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि नॉन एग्जामिनेशन ऑफ सेलर इन द इंक्वायरी एंड नॉन इनिशिएशन ऑफ रिकवरी अगेंस्ट द सेलर इन द फर्स्ट प्लेस एंड रिमिटेड बैक द मैटर टू द रिस्पोंडेंट। उन्होंने बोला कि पहले जो एक्शन होना चाहिए वो सेलर के अगेंस्ट होना चाहिए, जो रिकवरी प्रोसीडिंग है वो सेलर के अगेंस्ट होना चाहिए, ना कि बायर के अगेंस्ट होना चाहिए। एंड इवन जो मद्रास हाई कोर्ट ने है वो डिपार्टमेंट को डायरेक्टेड किया है, उन्होंने निर्देशन दिया है कि जो फर्स्ट इंक्वायरी है वो सेलर के अगेंस्ट
होना चाहिए। जो भी डिमांड या रिकवरी प्रोसीडिंग है वो सर्वप्रथम वो सेलर के अगेंस्ट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो ये जजमेंट है इसका एक ही कंक्लूजन निकलता है, वो है कि द डिपार्टमेंट कैन नॉट डिमांड एनी टैक्स लायबिलिटी अगेंस्ट द बायर until and unless the inquiry, investigation and recovery proceeding has been initiated against the defaulting supplier। सर्वप्रथम इनिशिएशन ऑफ डिमांड, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन जो है वो सेलर के अगेंस्ट होना चाहिए, देन ओनली वो बायर को कुछ बोल सकते हैं। नीचे फ्रेंड्स जो सेक्शन 16(1) एंड 16(2) जो ये सारे हमारा जो जजमेंट पे बेस है, जो जजमेंट हमारा ये सेक्शंस पे बेस है, वो सारे मैंने नीचे प्रोड्यूस कर दिया है। वो सारे आप पढ़ लेना, वो देख लेना, आपके रेफरेंस के लिए यहाँ सारे दे दिया गया है, वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, आपको सारे जजमेंट समझ आ जाएगा। एंड इवन जो ये जजमेंट है ये बहुत ही समराइज्ड वे में है, एंड इसको आप अगर आप फुल जजमेंट को व्यू करना चाहते हो, फुल जजमेंट को पढ़ना चाहते हो, तो हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो जजमेंट का अटैचमेंट का लिंक दे दिया है। उस लिंक के थ्रू आप फुल जजमेंट को व्यू कर सकते हो, पढ़ सकते हो, एंड ये पूरा जजमेंट किस चीज का है वो आप समझ सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप ये जजमेंट बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है, एंड आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल। जो मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट इन केस ऑफ MSDY बेथेल इंटरप्राइजेस वर्सेस स्टेट टैक्स ऑफिसर आपने देखा, आई होप आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, एंड ये इंटायर इंडस्ट्री फ्रेटर्निटी के लिए बहुत ही वेलकमिंग जजमेंट है। मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही वेलकमिंग जजमेंट है, एंड आई होप ये जजमेंट से कहीं ना कहीं आप लोग को भी फायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सब्सक्राइब टू गेट दिस टाइप ऑफ अपडेटेड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम माई साइड। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।